आगाज़ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। तो हमारे दरमियान बिशप साहब मौजूद हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो आके दुआ में रहनुमाई करें, ताकि कलाम में लिखा है काम करें या कलाम करें यीशु के नाम से। तो मैं बिशप बलशज़र से कहूँगा कि वो आके दुआ में रहनुमाई करें, ताकि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर सकें। आपकी बहुत सारी तालियों में। अपने सरों को झुकाएं और सबकी आंखें बंद होनी चाहिए, क्योंकि दुआ में खुदा सरनगू, जब सरनगू होते हैं तो खुदा पसंद करता है और आंखें बंद होनी चाहिए, क्योंकि खुली आंखें खुदा का मुकाबला करती हैं। कादिर मुतलक प्यारे आसमानी खुदावन, कुल कायनात के खालिक और मालिक, तो जो था, जो है, जो आने वाला है, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने आज के दिन के लिए हमें जिंदा रखा। और खुदावन शुक्र करते हैं कि हम ऐसे मुल्क में हैं जहाँ कोई भी हमें परेशानी, मुश्किल या परसिक्यूशन वगैरह नहीं है। प्यारे खुदावन, दुआ करता हूँ पाकिस्तान के मसीहियों के लिए जो खुदावन मुश्किल में है, दर्द में है, परेशानी में है, उनके साथ हो, उनकी रहनुमाई कर, उनको सब्र तसल्ली अता कर, क्योंकि तू ही तसल्ली देने वाला है। प्यारे खुदावन, आज के प्रोग्राम को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। सारे प्रोग्राम में तेरी मौजूदगी हो, और मेरा ईमान है कि तू यहाँ हम में मौजूद है, क्योंकि यहाँ तेरे बंदे हैं जो तुझ पर ईमान रखते हैं और तुझे अपना निजात दहिंदा मानते हैं। प्यारे खुदावन, आज के प्रोग्राम को फिर तेरे सामने रखता हूँ। जो भी स्पीकर्स आएं, उनकी रहनुमाई करना, जो भी वो बोलें तेरी मर्जी के मुताबिक हो, उनकी जुबानों का जिम्मा लेना, और जिस मकसद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस मकसद को पूरा कर, ताकि हम अपनी कौम के लिए उनकी रहनुमाई कर सकें, और उनकी रहनुमाई में तेरे ब्लेसिंग, तेरी बरकत हम पर हूँ। हमारी मदद और रहनुमाई कर। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे और अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मसीह में आप सबको सलाम। और जितने भी हमारे बहन भाई यहाँ पे हैं, मैं उन्हें वेलकम करता हूँ। खुदावंद का ये बहुत प्यार है हम पे कि आज हम सारे मिलके यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और अपने पाकिस्तानी मसीहों के लिए जो कुछ भी हम यहाँ पे आज अपना इजहार कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, ताकि कोई किसी किस्म की ऐसी कोई बात ना निकले जो कि हमारे लिए बायस से बरकत ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब यहाँ पे ठीक ठाक पहुँचे और दूसरे लोगों का भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। भाई लतीफ़ साहब, खुदावंद आपको बरकत दे, और इसी तरह हमारे साथ यंग बॉय की तरह रहे। आपने हौसला अफजाई भी करनी है, ठीक है? तो ये देखिए भाई, इस अदालत की हालत में भी हम तक पहुंचे हैं। शुक्रिया जय मसीह साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि अदालतों तो तेरी खुश है सेहून पहाड़। और पाकिस्तान च अदालत है ही कोई नहीं, तो खुदा उन्होंने खुश नहीं है। पाकिस्तान नू खुदा ज़रा भी पसंद नहीं कर रहा। ये मुसलमानों को सोच लेना चाहिए है कि पाकिस्तान इस हालत च जा रहा है। और हुण तक जिन्ने भी इन्होंने केस किए ने सारे झूठे केस ने। अपना बजुर्ग नज़ीर मसीह वो अपने घर के सामने जिथे उन्होंने फैक्ट्री सी, वो अपने कागज़ इकट्ठे करके चला रहा सी, और इन्होंने उत्ते बनाता ये कुरान साड़ रहा है। पाकिस्तान च एडा कोई भी मसीह दलेर नहीं या एडा कोई बदतमीज नहीं जड़ा इन्हें मुसलमानों के सामने कुरान साड़ेगा। ये सारा झूठ है, और झूठ से सारा कुछ ये करते हैं। इन्हों के ISIS वालों भी सारे पता है कि ये ग्रुप जड़ा लबे और जोड़े जिन्ने भी जिहादी इस्लामी जोड़े मजहबी दहशतगर्द ये मसीहां के खिलाफ लगे हुए ने। ये मसीहां नूं मारना चाहते हैं। ये कहते हैं कि जबरदस्ती मसीहां नूं मुसलमान कर लांगे, असीं मसीह इत्थे रह नहीं देने। पाकिस्तान साडे वास्ते बनया है, मुसलमानों वास्ते, मसीहां वास्ते नहीं। और मैं चाहना कि यूरोपीय कम्युनिटी मसीहां वास्ते कुछ करे।
ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਸੀਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦਾ Pastor Imran for allowing me to express the concern regarding the recently incident happened in Pakistan. Christianity has been attacked over and over again in Pakistan. Recently, our Christian member Nazir Masih was lynched by the Islamic extremists on a false accusation that he has desecrated the pages of Holy Quran. On 25th of May, this lynching happened in Sargodha, Pakistan, where a Christian man was brutally attacked by the hundreds extremist group belonging from TLP, calling for his death and this call was not only from the mobile phones, but unfortunately to call for the death of Nazir Masih on a false accusation. This call of inciting violence was called by using the most loudspeakers. So the person used most loudspeaker for inciting violence, calling for people to come gathered. We have to kill, we have to murder somebody. This is unfortunate. This is not the first incident in Pakistan. Unfortunately, last year in 2023, in August 2023, the same TLP group with the multiple sides, thousands, members of Pakistan Islamic hardline political group TLP gathered not only with the mob but also with the weapons, with the cranes, with all premeditated plan for attacking Christians, where they burned almost 26 churches and around 200 houses were attacked in Jarawala in 2023. And these incidents are not stopping in Pakistan, unfortunately. Months after months, weeks after weeks, day after day, we have seen that the Christian or minorities have been attacked by these extremist groups. But unfortunately, these incidents, these attacks, when these things happened, unfortunately, these attacks happen in the presence of police, and they are failed to protect religious minority. Therefore, today, our European Pakistani Christians have gathered to call on Pakistani government, to call Pakistani authorities to stop, to end mob violence, stop violence against Christians, stop violence, stop attacking on churches, stop vandalizing churches, stop burning alive in Pakistan. So therefore we call on Pakistan to immediately take action throughout Pakistan and prosecute those criminals, prosecute those assailants who took law into their own hands. And we have seen the videos, and the person who was accused, he was lynched before due process, before legal process. But the people who took the law, they are there, who took the law into their hand. We call on Pakistani authorities to immediately prosecute them and set the government right by prosecuting, by setting the example of the authorities. Immediately arrest them, prosecute them, and we want justice. We want justice. इसी में आप सबकी सलामती हो। कुछ जज्बात हैं जिनका इजहार मैं इस नज़्म से कर रही हूँ, क्योंकि BTL से मेरा ताल्लुक़ है और हर रोज़ हम BTL पे मुसलसल खबरें चला रहे हैं। कभी एक दिन में 3 खबरें मौसूल हो जाती हैं, कभी 2-3 अब रोज़ाना का मामूल बन चुका है, जो बहुत दिल दुखाता है और बहुत परेशानी होती है। तो उन्हीं सारी सिचुएशंस को देखते हुए अभी रिसेंटली एक मंडे को जो स्पीच की थी उन्होंने TLP ने, उसमें उसने कहा कि ये चूड़ा मर गया है तो क्या हो गया, अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, ये मौलवी साहब का कहना था। तो ये सारी चीज़ें जब मेरे दिमाग में थी तो एक नज़्म मैंने तरतीब दिया, आपकी नज़र करती हूँ।
इन्हें अब शरपसंद कहिए, इन्हें अब शरपसंद कहिएगा या फिर मोहतरम कहिए, क्योंकि उनके लिए वो बड़े रिस्पेक्टफुल है। इन्हें अब शरपसंद कहिएगा या फिर मोहतरम कहिए, फकत इतनी गुजारिश है जरा मोहतात बस रहिए। हकीकत सिर्फ इतनी है, अजारादारी उनकी है। इस नज्म का उन्वान है वो। हकीकत सिर्फ इतनी है, अजारादारी उनकी है, नहीं बंदिश कोई, उनको बहुत आजाद हैं अब वो। और अगर आप मेरे साथ मिलकर कहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये एक लाइन जब भी आए हम सब ने मिलकर कहना है कि बहुत आजाद हैं अब वो। समझते हैं वो अफजल हैं, वो बरतर हैं, वो आला है। हम इसे पढ़ के जाते हैं, हमें काफिर भी कहते हैं। सफाई निस्फ ईमा है, ये उनका दीन कहता है। सफाई निस्फ ईमा है, ये उनका दीन कहता है। अरे हम करके देते हैं तो हमको चूड़ा कहते हैं। दिलों में भर गया है उनके कचरा, बस वजह क्या है? दिलों में भर गया है उनके कचरा, बस वजह क्या है? उनका नारा के घर मर गया चूड़ा, तो फिर क्या है? ना बोले सच मुनाफिक हैं, वो क्या जाने रहम क्या है। ना बोले सच मुनाफिक हैं, वो क्या जाने रहम क्या है। सबर को मार डाला है, मोहब्बत बेचते हैं वो। जुल्म से रिश्तेदारी है, अमन को छोड़ आए हैं, अदम बर्दाश्त तारी है। कोई बर्दाश्त हमें नजर नहीं आती वहां पे किसी में। अमन को छोड़ आए हैं, अदम बर्दाश्त तारी है। वो तलखी खूब देते हैं, मुसीबत बांटते हैं वो। बहुत आजाद हैं अब वो। बोलिएगा, बहुत आजाद हैं अब वो। नहीं है बेटियां माएं जहां महफूज रहते हैं, ये हमारी बात है। नहीं है बेटियां माएं जहां महफूज रहते हैं, अरे फिर भी उस धरती को हम अपनी माँ ही कहते हैं। मगर ये भी तो सच है कि बेगाने पूछते हैं अब, क्या रहने की जगह है ये? क्या रहने की जगह है ये? यहाँ के लोग तो इंसानियत से आरी लगते हैं। अरे गुंगों के मुंह पर भी वो पत्थर भारी रखते हैं। हमारी हालत वहाँ गुंगों जैसी है, लेकिन हमारे मुंह भी बंद करते हैं। अरे गुंगों के मुंह पर भी वो पत्थर भारी रखते हैं, इन्हें कोई तो रोके। कितनी आजादी से जीते हैं, नहीं बस जख्म देते, हाय ये तो चीर देते हैं। नहीं बस जख्म देते, हाय ये तो चीर देते हैं। कभी जज्बों से ये खेले, कभी कानून से खेले। इन्हें कितनी आजादी है, किसी की जान भी ले ले। इन्हें कितनी आजादी है, किसी की जान भी ये ले लें। नहीं डरते किसी से वो, हाँ उनसे जज्बे डरते हैं। सारे जज्बों को मार चुके हैं। नहीं डरते किसी से वो, हाँ उनसे जज्बे डरते हैं। चढ़ा लेते हैं मजहबी रंग, मुसलसल झूठ गढ़ते हैं। मोहब्बत सब्र और रहम सहम के दूर बैठे हैं। मोहब्बत सब्र और रहम सहम के दूर बैठे हैं। उन्हें धमकी मिली है, सोच लेना उठ के मत आना। यहाँ पर बस फ्रीडम है, नहीं कानून कोई भी, रसालत की नामूस है बस। नहीं कानून कोई भी, रसालत की नामूस है बस। है आज़ादी उन्हें इतनी, जो चाहे कर वो सकते हैं। बड़े आज़ाद हैं अब वो, बड़े आज़ाद। बहुत शुक्रिया। और आखिर में कलाम से एक आयत में आपकी नज़र करूंगी कि कलाम हमें आज़ादी के बारे में क्या सिखाता है। गलतियों 5 बाब और उसकी 13 आयत में यूँ लिखा है कि ए भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। आमीन। थैंक यू। नौजवान स्पीकर हैं काशिफ मेसी, जिनका ताल्लुक बेल्जियम से है। मैं उनकी जोरदार तालियों में उनको दावत देता हूँ। काशिफ मेसी, जिनका ताल्लुक बेल्जियम से है और हमारी ऑर्गेनाइजर टीम का हिस्सा भी है। जी, मेरी तरफ से सबको वसीम सलाम। हम आप सब बहुत जो मेहमान आए हैं उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है। और
ये मेरे से पहले जो हमारे भाइयों ने बोला है वो बहुत अच्छे तरीके से बयान कर दिया है, और टाइम को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी प्रोसिक्यूशन हो रही है पाकिस्तान में, इसको जल्द अज जल्द बंद करना चाहिए। और ये मेरी इल्तिजा है पार्लियामेंट से कि वो हमारे इस मुद्दे पे नज़र षानी करें ताकि इसको जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट किया जा सके। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले तो मैं आप सबको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप दूर और नज़दीक से सब इकट्ठे हुए हैं और एक आवाज़ बनकर, मसीही कौम की एक आवाज़ बनकर आप सब खड़े हुए हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह में आपका एकता इसी तरह रहे, क्योंकि जब हम एक होते हैं, जब हमारे ख्यालात, हमारे एजेंडाज एक होते हैं, तो दुश्मन की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। और आपका यहाँ पर खड़ा होना और आपका यहाँ पर अपनी आवाज़ों को बुलंद करना रायगा नहीं जाएगा। ज़रूर हमारी आवाज़ हमारे बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान में मसीही कौम जो जुल्म और सितम का शिकार हुई है, हम उनकी आवाज़ बनकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम उनकी आवाज़ हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में हमारी बहनें, हमारी बेटियां, जिनकी आवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, उनको खामोश कर दिया जाता है, आज हम ख़वातीन होते हुए उनकी आवाज़, उनका मुंह बनते हैं। और हम चाहते हैं कि उन बेटियों को, उन माँओं, उन बहनों को इंसाफ दिलाया जाए। और हमारा दिल खून के आंसू रोता है जो सरगोदे में जो सानेहा हुआ है, जिस तरह बेदर्दी से उनको संसार किया गया, हमारे भाई को, अगर वो उस वक्त उसके साथ जो हुआ वो मेरे और आपके साथ भी हो सकता था। उस दर्द को आप अपना दर्द समझते हुए आज उस दर्द को लेकर जब हम इस पार्लियामेंट के सामने आए हैं, तो हमारा यकीन है कि हमारा यहाँ पर खड़े होना ज़रूर हमारी बहन भाइयों को इंसाफ दिलाने का सबब बनेगा। खुदावंद आप सबके साथ हो। यस्सु अल मसीह आप सबको बरकत दे। और दिल नहायत दुखी है अपने भाई लाजर मसीह, नज़ीर लाजर मसीह को जब संसार किया जा रहा था, तो हमें बाइबल मुक़द्दस की एक बहुत खूबसूरत स्टोरी को हम याद करते हैं कि जब स्टिफनस को संसार किया जा रहा था, तो मैं समझता हूँ कि नज़ीर लाजर मसीह इज़ अ मॉडर्न डे स्टिफनस। और जब नज़ीर मसीह को संसार किया जा रहा था, तो मैं समझता हूँ कि खुदावंद के लाखों फरिश्ते उसके नज़दीक थे, और खुदावंद के फरिश्ते यकीनन मैं समझता हूँ कि आसमान पर खुद आसमान से उतरे और नज़ीर लाजरस मसीह को लेने आए। और बंदा कौन कौन से आप सबको मालूम है, सब पाकिस्तानी है। यहाँ बंदा गोजरा के शहीदों को याद करे, जोसेफ कॉलोनी की बात करे, शांति नगर की। और पाकिस्तान में तो हर गली मोहल्ले में जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान के मसीही सुख का सांस लेंगे। और सुख का सांस वो तब ही ले सकते हैं कि अगर आज यहाँ पर 100 या 200 लोग हैं, तो एक दिन यहाँ पर 1000 इकट्ठे हो, 2000 इकट्ठे हो, 3000 इकट्ठे हो, और इसी जगह पर धरना दिया जाए ताकि हमारी आवाज़ यूरोपियन हर पार्लियामेंटेरियन के कानों तक पहुँचे। हमारी आवाज़
दुनिया के अवानों तक पहुंचे और इससे बढ़कर हमारी आवाज आसमान तक पहुंचे। आसमान पर आपकी आवाज अब भी पहुंच रही है, आसमान तक मसीहियों की रसाई अब भी है, क्योंकि मसीही आसमानी है, मसीही आसमान से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि यीशु अल मसीह आया ही आसमान से था और आसमान पर चला गया और तीसरे दिन जी उठा और मौत को शिकस्त दी। आए हम सब मिलकर खुदावंद को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगियों को खुदावंद की सलीब को मद्देनजर रखते हुए सलीब को फॉलो करें। और मैं समझता हूँ मैंने तो बहुत सालों से एक छोटा सा हिस्सा हूँ अपने लोगों की जिंदगियों में, और दिल रोता है, रोज रोता है, दिल दुखी होता है, मेरे पास कोई लफ्ज ही नहीं है, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। मुझे ऐसा, मेरे बाप की उम्र 82-83 साल है और उस दिन मुझे लग रहा था जैसे मेरा अपना बाप उसको संसार किया जा रहा है। और मेरे बाप का नाम अंटोन है और मेरा पिछला गांव मरियमबाद है, ज़ियारत वहाँ मैं पैदा हुआ और मुझे फख्र है कि मैं मरियमबाद से तलक रखता हूँ और मेरे नान के वो खुशपुर के हैं और हमारी तो धरती ही शहीदों की धरती है। लेकिन पाकिस्तान का हर मसीही इलाका अब तो शहीदों की धरती है। हर तरफ मसीही पिस रहे हैं, रो रहे हैं, चला रहे हैं, ना बेटियों को छोड़ते हैं, ना बेटों को छोड़ते हैं, ना ये इंतहा पसंद मजहबी जुनूनी मजहबी दहशतगर्द ना बुजुर्गों को छोड़ते हैं। और यकीन जाने कि वो वक्त दूर नहीं, बड़ी मिस्ट्री में, बड़े भेद में ये मैं कह रहा हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पर एक बहुत लंबा धरना होने जा रहा है और यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया इकट्ठा होगा और वो वक्त दूर नहीं और वो आने वाले महीनों में ही होगा और पता नहीं खुदा ने किसको चुनना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप इकट्ठे रहे, आप सब मुकद्दसीन हैं, आप सब मुकद्दसीन हैं। आप अपना वक्त निकाल कर मसीही परसिक्यूटेड लोगों के साथ खड़ा होने के लिए यहाँ पर आए हैं, बेबस लोगों के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आप सब मुकद्दसीन हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू बिशप। Especially Christian community living in overseas Pakistani status. Today I am very much in deep sorrow to express my views, my sorrows, my aggression regarding the miserable and I cannot even say that the people, Christian peoples are killed in such a way in Pakistan. It was heartbreaking news when I heard that a Christian was taken out from his house, his shop was burned down in the ashes and he was beaten down. He was thrown the bricks and his head was broken and nobody was there to rescue him. This is shame! Shame! Shame on Pakistan! Shame on Pakistan! I cannot say shame on Pakistan, but I should say that the people who are in government, the people who are managing the government, shame on them, shame on your system. Please provide justice to Christians, please provide protection to Christians so that they can live, so that they can work, so that they can feed their children's life. This is my request to the United Nations. This is my request to open media living in Europe to please do something for Christians in Pakistan. Thank you very much. बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। ये आप देख रहे 70 साल हो गए हैं, आज तक ये कोई सिस्टम नहीं बना। तो खुदा के वास्ते यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाए, ओवरसीज मिलकर इकट्ठे हों ताकि हम पाकिस्तान को मिलकर चला सके और पाकिस्तान में तब्दीली ला सके। और जब तक आप वहाँ पर यहाँ पर इकट्ठे नहीं होंगे, आप सब कुछ भूल जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर इमरान साहब के हाथ में माइक देता हूँ ताकि वो हॉलैंड से किसी को बुलाना चाहते तो सबसे पहले
चाहूंगा कि हम थोड़े से डिसिप्लिन हो, अपने दायरे को हम जो है ना एक जो है दायरा बना लें, ये दो लाइनें ना बनाए प्लीज। इस तरफ काफी जगह है, हम थोड़ा इधर मूव हो जाए, जो पीछे खड़े हैं वो भी दायरे में आए हम सब। और मैं बार बार, अब मुझे कहते हो मैं भी शर्मिंदगी होती है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई अपनी बातें हम घर में भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने जो कहा है खाने पे भी बातें हो सकती हैं, कम से कम यहाँ तो हम अपनी कौम के लिए थोड़ा सा वक्त दें। बातें हम करते हैं कि हम अपनी कौम के लिए बात चंद करते हैं, यहाँ पर हमारी अपनी बातें नहीं खत्म हो रही, तो प्लीज मेहरबानी करें और अपनी कंसंट्रेशन जो है वो इस प्रोग्राम की तरफ करें। थैंक यू सो मच। और मैं भी दराज करूंगा भाई लिहाज से, क्योंकि मुझे नजर आ रहे हैं वो आप पहुंच चुके हैं, कि भाई लिहाज सामने आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। भाई लिहाज जिनके पास बैनर है वो ठीक है, जिनके हाथ खाली वो तालियां बजा सकते हैं प्लीज, इसमें कोई ममानियत नहीं है। Blessing in the name of Jesus. Thank you so much this time. What we are human being. As a human being, we should be also come under the human rights. In Pakistan, there are so many violations, and human rights organizations are fighting for Pakistan. We are surprised for that, because we are also a human being and we are living in Pakistan. We are Pakistani, but we are struggling every day. There is no law for Christians. There is no law for a minority. So we request the respected European Union, please interfere. Please do the needful for us, so our people can get a peace in Pakistan. We request all of the organizations, please interfere and please do the needful for our Pakistani people. We are here to request all the organizations, please do the needful for our Pakistani people. They are every day they are struggling, they are going through the difficult times. We are here because we feel the pain. That's why we all are here. So please do the needful for our people. Thank you. Thank you very much, brother Elias. Today, I just appreciate brother Elias, and my question is why we are gathered here today. Why we are gathered here today? One person was killed in America, and the whole America said his life matter. Do you think that our brother who was, I said, brutally murdered, he was brutally murdered? My question is brother Nazir life matter? Yes? 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 Where is your yes? Yes! We need to say yes so they can listen. They are the ones. They call themselves the champion of the human rights, but they are sleeping. They are sleeping. That's why we are today here to take them up. And only we can take them up with our slogans. With our slogan, raise your voice so they can listen. थैंक यू मास्टर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह जोश में रहें, आज जोश नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी बहुत सारी तालियों में। अब मैं दावत देता हूँ भाई परवेज भट्टी साहब को, जिनका ताल्लुक बेल्जियम से है। ये हमारे नौजवान स्पीकर हैं और बड़ी जद्दोजहद करती हैं अपनी कौम के लिए। आपकी बहुत सारी तालियों में। चिराग जलाना
तो पुरानी रस्में हैं फ्रांस, चिराग जलाना तो पुरानी रस्में हैं फ्रांस, अपने शहर में लोग जिंदा जला देते हैं। इस जिंदा के जलाने पर मुझे याद आता है शहीद नजीर मसीह, जिसको संसार करके पत्थरों से डंडों से मार दिया गया, बल्कि मारा नहीं, वो हमारे सब के लिए शहीद है। आज हम उसकी याद में, उसके इंसाफ के लिए यहाँ पे खड़े हैं। और पाकिस्तान में ये कोई पहला वाकया नहीं। अगर मैं सरगोदा की बात करूं तो मैं आपको 33 साल पुराना पीछे लेके जाना चाहता हूं। आज से 33 इयर्स बैक जब जाएंगे तो वहां का गुल मसीह जो पहला विक्टिम बना था 295C का, जिसको सजाए मौत दी गई इस कानून के मुताबिक, तो ये काम सरगोदा से शुरू हुआ। तो क्या ये काम नजीर मसीह पे खत्म होगा? मेरा ख्याल है कि शायद अभी हमारी स्ट्रगल बहुत दूर है। लेकिन अगर हम कमिटमेंट करते हैं, अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर ये कोशिश जारी रखेंगे, तो शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम अभी मंजिल बड़ी दूर है। मैं बात करना चाहता हूं उन लोगों की जो इस ऐवाने वाला में बैठे होते हैं, क्या वो हमारे साथ खड़े होते हैं या सिर्फ उन लोगों के लिए सिर्फ अपनी जेबें भरना होता है? अगर ऐसा है तो क्या हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम उनके साथ ना खड़े हों, बल्कि उन मजलूमों के साथ खड़े हों जो अपनी आवाम में काम करते हैं। मेरा आज आप सबसे एक सवाल है कि क्या हम इस सारी जदोजहद में कभी अपने आप को देखते हैं, अपने गिरबान में देखते हैं? हम दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं तो हमें अपना आप का भी इंसाफ करना चाहिए, खुद इक्तसाबी करनी चाहिए, अपने आप को शीशे के आगे खड़ा करके पूछना चाहिए कि क्या मैं इस में हिस्सा डाल रहा हूं अपनी कौम की जो बर्बादी दिन। और जैसे मेरी बहन ने अभी जिक्र किया कि अगर शहीद नजीर मसीह को देखा जाए तो उस वाक़े के बाद भी इतने सारे इंसिडेंट होते हैं कि रोज कोई ना कोई हमें न्यूज मिलती है। तो क्या हमें अब वक्त आ गया है कि आंखों में आंखें डाल के बात करें? आपका जवाब मुझे चाहिए। क्या ये वक्त है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हों? तो क्या ये वक्त नहीं है कि हम अपना हक भी मांगे? सिर्फ आपसे ये पूछता हूँ कि अगर हमारा हक हमें नहीं दिया जाता तो हमें अपना हक मांगना चाहिए। वक्त है जीतने का। क्या करेंगे? Thank you very much, brother. मेरे ख्याल में हम इंग्लिश में जो है ना, इनको पता चलना चाहिए कि हमें जस्टिस चाहिए। छुट्टी नहीं, कोई बात नहीं, बाकी तो सारे यहाँ पे ही है ना। हम अपनी आवाज को इतना बुलंद करें कि छुट्टी होने के बावजूद उन तक पहुंचे और ठीक है। मुज़फ़्फ़र शदार अरशद खोखर साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया पास साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और जैसा कि बहुत सारे मेरी बहनें, बेटियां, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सब यहाँ मौजूद हैं और यहाँ ख़ास जगह हम जमा हैं, उसका मकसद ये था कि जो पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन क्रिश्चियंस के साथ हो रही है उसके बारे में हम बात करें, हम अक़वाम मुत्तहिदा तक, यूरोपियन यूनियन तक इस बात को पहुंचाएं। ज़्यादा बात यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं
1997 से लेके 2024 तक तकरीबन ये 15वां वाकया है। तो इन 15 वाकया में कोई भी शख्स जिसने ये इल्जाम लगाया कि मसीहों ने कुरान पाक की तौहीन की है, आज तक वो साबित नहीं कर पाए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जस्टिस, 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 जस्टिस। आज तक 15 वाकया हो चुके हैं। अब जो हुए हैं, क्या ये वाकया हर दफा होता रहेगा? आज तक इन 15 वाकयात ये तो मेन है जो हम तक पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो फोर्स कन्वर्जन हो रही है, फोर्स मैरिज हो रही है, हमारे चर्चिस को जलाया जा रहा है, हमारे घरों को जलाया जा रहा है, पासबानों को मारा जा रहा है, लोगों को संसार किया जा रहा है। क्या ये होता रहेगा? शेम। हमें इसके लिए कुछ कदम उठाना पड़ेगा। सिर्फ हम हर वक्त आकर हर साल में 2-3 दफा यहाँ पे नारे लगाते हैं। मैंने ये बात देखी है कि कोई भी मुजरम अभी तक पकड़ा नहीं गया। और याद रखें, मैं मीडिया के सामने तमाम अपने मुसलमान भाइयों को ये बात बताना चाहता हूं, कोई भी क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन है वो कभी भी आपके कुरान पाक की तौहीन नहीं कर सकता, उसको जला नहीं सकता। आपने झूठे इल्जाम लगाकर कभी हमारे चर्चिस को जलाया, कभी लोगों को संसार कर दिया, कभी घरों को जलाया। हम नहीं मानते, लिहाजा कोई भी क्रिश्चियन जला नहीं सकता, क्योंकि हमारे कलाम में, बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, अगर तुम किसी के झूठे खुदा को भी झूठा कहते हो, कहीं वो तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा ना कह दे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इस वक्त जितनी हुकूमतें हैं पाकिस्तान में, सिविल हुकूमतें, वो फेल हो चुकी हैं अक़लियतों की हिफाजत के लिए। लेकिन इस वक्त मेरी जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस फैज ईसा से गुजारिश है कि आप मैदान में आए। मेरी जर्नल साहब से गुजारिश है, जर्नल आसिम अनीस साहब से, कि वो मैदान में आए। इस वक्त अगर हमारे पास उम्मीद है वो एक फौज है और जस्टिस है। भाई मेहरबानी करके जनरल साहब और चीफ जस्टिस साहब हमारी मदद कीजिए और हमें इस हौलनाक मंजर जो हमारी आंखों के सामने आते रहते हैं इससे निजात दिलाइए, क्योंकि मसीह कौम पर ये जो जुल्म हो रहा है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वक्त आ गया है, अब हम खड़े होंगे। अब सिर्फ बात प्यार से नहीं बल्कि हम हर तरह से इनका मुकाबला करेंगे। अगर आप मुसलमान हैं और कुरान पाक की तालीम पर अमल करते हैं, मैं ये समझता हूं कि आप मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि आप कुरान पाक की तालीम पर अमल नहीं करते। अगर आप करते होते तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अक़लियतों की जान, माल, इज्जत, चर्च की हिफाजत करना मुसलमानों का फर्ज है। इस बात पर जरूर सोचिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच बिशप साहब। जस्टिस पासबान को नहीं मिला तो आ सकता है दुआ के लिए। पहले खुदावंद दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तारीफ करते हैं इस वक्त के लिए, सारे इंतजामात के लिए जो तेरी मर्जी से हुए। बड़ी बरकत दे, तूने सब सक्सेस किया। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को देते हैं, यीशु के कुदूस और जलाली नाम से। आमीन आमीन।